जय गुरुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। आज हम आपको श्रीमद् भागवत रहस्य 9वां अध्याय आपको सुनाएंगे। कुटिया में रहकर तपस्या करने लगे। भरत की तपस्या की संसार के महापुरुषों ने भी बुरी बुरी प्रशंसा की है। भारत भूमि कर्म भूमि है। इस कर्म भूमि में जैसे कार्य करोगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। अन्याय के प्रति जैसा भाव अपने मन में रखोगे वैसा भाव ही उसके हृदय में आपके प्रति होगा। अभिमान मूर्ख व्यक्तियों को नहीं सताता, परंतु जिनको यश कीर्ति प्राप्त होती है उन्हें ही सताता है। मान के बिल्कुल पीछे ही अभिमान खड़ा रहता है। विष्णु सहस्रानवाली में भगवान को अमानी मानव कहा गया है। भगवान मान देने वाले हैं। भरत कैकेयी से कहते हैं कि राम बड़े होकर भी तुम्हें मान देते हैं। राम ने बाल लीला में भी कभी मर्यादा भंग नहीं की थी। जो अपने भाई में प्रभु का दर्शन नहीं कर पाता, जो अपने भाई में प्रभु का दर्शन नहीं कर पाता, उसे संसार में कहीं भी ईश्वर दिखाई नहीं देंगे। राम ने माता को कभी भी नहीं सताया था। कन्हैया ने सोचा कि राम अवतार में मैंने मर्यादा का पालन कुछ अधिक ही किया था, सो मुझे बहुत दुखी होना पड़ा था, परंतु अब कृष्ण अवतार में मैं मर्यादा का पालन नहीं करूँगा। कन्हैया माता को सताता है। माता मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, तू काम काज छोड़कर मेरे साथ खेला कर। यशोदा अर्थात बुद्धि ईश्वर से दूर हो जाए तो उन्हें दुख होता है। सो कन्हैया माता से कहता है कि तू मुझे गोद में बैठाए रख, मुझे छोड़कर नहीं जाना। यशोदा बुद्धि को वह अपने साथ ही रखना चाहते हैं। रामचंद्र जी का अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम का है। कृष्ण का अवतार पुष्टि पुरुषोत्तम का है। रामलीला में मर्यादा है, कृष्ण लीला में प्रेम प्रधान है। कन्हैया कहता है कि राम अवतार में मैंने मर्यादा का पूरा पालन किया और सरल भी रहा, एक पत्नी व्रत का पालन भी किया, फिर भी संसार ने मेरी महत्ता को नहीं समझा। अतः मैंने इस कृष्ण अवतार में सारी मर्यादा त्याग दी। अब मैं पुष्टि पुरुषोत्तम बनकर आया हूँ, इसलिए जो भी जीव मेरे पास आएगा मैं उसे अपनाऊंगा। कृष्ण अवतार में सभी के लिए द्वार खुले हैं। जो आना चाहता है वह आ सकता है। कन्हैया की वाणी को कोई नहीं बांध सकता। उन्होंने एक एक गोपी को बांध लिया। वे सब कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि हमें छोड़ दो। इस पर कन्हैया कहता है कि मेरी माता ने मुझे बांधना ही सिखाया है, छोड़ना नहीं सिखाया। मैं जाता हूँ। जय जय कृष्ण। कन्हैया जिसे बांधता है उसे छोड़ता नहीं है। ईश्वर जिसे अपने बंधन में बांधते हैं, अपनाते हैं, वह यदि माया के प्रवाह में बहने भी लगे तो भी उसे बचा लेते हैं। कृष्ण की बाल लीला अद्भुत है, अनोखी है। एक गोपी ने देखा कि कन्हैया माखन चुरा रहा है तो उसने उसे बांध दिया। कन्हैया ने कहा कि छोड़ मुझे, तुझे अपने पिता की कसम, अपने पति की कसम। गोपी ने कहा नहीं, आज तो मैं तुझको जरूर ही बांधूंगी। और उसने एक रस्सी लेकर कन्हैया को खंबे से बांध दिया। गोपी ने पूछा, लाला तुझे कोई कष्ट तो नहीं हो रहा? कन्हैया रोने का नाटक करने लगा। वह कहने लगा, बड़ा कष्ट हो रहा है, थोड़ा सा बंधन ढीला कर दो। गोपी ने सोचा कि ज़्यादा कसकर बांधने से लाला को थोड़ा सा बंधन से लाला की दुख हो रहा है। उसे बंधन को थोड़ा सा ढीला किया और बंधन ढीला होते ही कन्हैया वहां से भाग गया। गोपी सोचने लगी कि दो बच्चों की माता बनकर भी मुझे बांधना नहीं आया।
श्री कृष्ण गोपी को बांधते हैं। श्री कृष्ण का मन से स्पर्श करने पर ही हृदय द्रवित हो जाता है, तो प्रत्येक श्रीअंग से कितना अधिक आनंद प्राप्त होगा। गोपी का ब्रह्म संबंध हुआ। उसने कन्हैया से कहा, मुझे छोड़ दो, तो कन्हैया ने कहा कि मैं छोड़ना तो जानता ही नहीं। परमात्मा किसे बांधते हैं, उसे कभी नहीं छोड़ते, वह उस जीव को अपने पास ही रखते हैं। प्रभु किसी को जल्दी से अपनाते ही नहीं, और एक बार जिसको अपना लिया उसका त्याग भी कदापि नहीं करते। जीव स्वार्थी है, वह प्रभु को अपनाने के बाद छोड़ भी देता है। स्वार्थ समाप्त होने के साथ साथ वह संबंध भी समाप्त कर देता है, जबकि ईश्वर सदैव संबंध बनाए रखते हैं। दिल कहता है कि कन्हैया, जब तुम्हारा प्रकट हो मुझे गोपी बनाना। प्रेम मांगना नहीं, देना चाहिए। सर्वेश्वर को वही प्रिय है जो सभी से प्रेम करता है। विकार वासना स्वार्थ पैदा हुआ नहीं कि प्रेम खंडित हो जाता है। दूसरे को सुखी रखने की भावना रखने वाला कभी दुखी नहीं होता। कृष्ण लीला में विशुद्ध प्रेम है, राम जी की लीला में विशुद्ध मर्यादा है। कृष्ण को वही समझ सकता है जो राम जी की मर्यादा का पालन करता है। लाला कभी सीधा खड़ा नहीं रह सकता, वह तो बांका बिहारी है। वह बांके के साथ बांका है और योगी के साथ योगी, भोगी के साथ भोगी, बालक और सन्यासी के साथ सन्यासी। श्री कृष्ण ने कहा था कि यह संसार मिथ्या है। सुवर्ण की द्वारिका भी डूब गई, जिनकी लंगोटी तक छूट गई। ऐसे विरकत श्री सुखदेव महात्मा भी कृष्ण प्रेम में पागल बन जाते हैं। प्रभु कृष्ण की बाल लीला दिव्य ही इतनी है कि सुखदेव जी जैसे महात्मा भी उसका वर्णन करते हुए आंसुओं में डूब जाते हैं। महायोगी हंसते ही नहीं, अतः उनके लिए रोने का कोई प्रसंग ही नहीं आता। श्री कृष्ण भोगी नहीं योगी हैं। भक्ति में दुराग्रह नहीं रखो। राम जी कम है ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। कृष्ण और राम के अवतार परिपूर्ण अवतार हैं। श्री कृष्ण पुष्टि प्रेम का आनंद देते हैं। रामचंद्र की बाल लीला का वर्णन अधिक नहीं है। वे वशिष्ठ के आश्रम में विद्या ग्रहण करने के लिए गए। यह संसार माया रूपी है। इस माया में आने के बाद तो भगवान को भी गुरु की आवश्यकता होती है। किसी भी सद्गुरु के अनुग्रह के बिना मन सदा के लिए पवित्र नहीं हो पाता। संसार में आने के पश्चात भगवान को भी अपने स्वरूप का विस्मरण हो जाता है और इसी कारण गुरु की आवश्यकता होती है। श्री राम वैसे तो परमात्मा ही हैं, उन्हें माया स्पर्श तक नहीं कर सकती, फिर भी संसार में आदर्श प्रस्तुत करने के लिए वे गुरु के पास विद्याभ्यास के लिए गए। विद्याभ्यास समाप्त हुआ। श्री राम 16 वर्ष की आयु में यात्रा करने गए। यात्रा करने से उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया। इस वैराग्य को दूर करने के लिए वशिष्ठ मुनि ने योग वशिष्ठ महारामायण में उपदेश दिया है। इसका प्रथम प्रकरण वैराग्य से संबंधित है। यह प्रकरण सभी को पढ़ना चाहिए। इसमें वशिष्ठ जी ने कहा है कि वैराग्य को अंदर ही रखना, प्रारब्ध तो भोगना ही चाहिए, किंतु कोई नया प्रारब्ध न उत्पन्न हो, यह भी ध्यान रखना चाहिए। वन में संसार के साथ साथ घर आएंगे, वह बाधक नहीं है, परंतु घर की वस्तुओं के प्रति आसक्ति बाधक है। वशिष्ठ जी कहते हैं, राम तुम यदि राजमहल का त्याग करोगे तो कुटीर की आवश्यकता उपस्थित होगी। सुंदर वस्त्र भी छोड़ दोगे तो लंगोटी की जरूरत होगी। अच्छा भोजन छोड़ दोगे तो कंदमूल फल खाने पड़ेंगे। अतः राज्य
त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं है। त्याग करना है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, वासना आदि का त्याग करो। वैराग्य अंदर का होना चाहिए, मात्र संसार को दिखाने के लिए नहीं, साधु बनने की नहीं, सरल होने की आवश्यकता है। भजन के लिए भोजन है ऐसा मानो तो भोजन साधन है, केवल भोजन के लिए भोजन बाधक है। सुखी रहना है तो कहो, जो होगा सो चलेगा, पसंद आएगा प्रभु जिस स्थिति में रखेंगे उसी में रहूंगा, जो थाली में मिलेगा वही खाऊंगा। ज्ञानी पुरुषों को भी भाग्य तो झेलना ही पड़ता है। रामचंद्र जी का वैराग्य दूर हुआ। विश्वामित्र का यज्ञ उत्पन्न होने जा रहा था। उस यज्ञ में मारिस, सुबाहु या आदि राक्षस विघ्न पैदा कर रहे थे। विश्वामित्र ने सोचा कि रामचंद्र जी ही अब मेरे यज्ञ की रक्षा कर सकते हैं। अयोध्या जाकर राम लक्ष्मण को अपने साथ ले आता हूँ, उनके दर्शन करने का सौभाग्य भी प्राप्त हो जाएगा। विश्वामित्र ने अयोध्या में पहुंचकर सरयू में स्नान किया और राजा दशरथ की सभा में प्रवेश किया। दशरथ जी ने स्वागत करते हुए उन्हें नमन किया और कहने लगे, मेरे पूर्वजों के पुण्य प्रताप से आप जैसे ऋषि आज मेरे महल में पधारे हैं, क्या सेवा करूं आपकी? विश्वामित्र ने आशीर्वाद देते हुए कहा, महाराज, मेरे यज्ञ में राक्षस बाधा उपस्थित कर रहे हैं, अतः आप राम लक्ष्मण को मेरे यज्ञ की रक्षा करने के लिए मेरे साथ भेज दें। विश्वामित्र की यह बात सुनकर राजा दशरथ अचानक घबरा गए। दशरथ जी ने कहा, मुनिवर, यह आपकी मांग सर्वथा अनुचित है। ये बालक मुझे वृद्धावस्था में प्राप्त हुए हैं। मुझे संतान की कोई आशा नहीं थी, परंतु आप सभी के आशीर्वाद से ही ये 4 संतानें मुझे प्राप्त हुई हैं। ये सब मुझे अत्यंत प्रिय हैं, परंतु राम तो मेरे प्राण हैं। मैं राम के बिना एक पल नहीं जी सकता। आप उसे मेरी नजरों से दूर ना करें। अब मैं आपसे क्या कहूँ, राम मुझे प्रतिदिन 2 बार साष्टांग प्रणाम करता है, मेरी और हर आज्ञा का पालन करता है। ऐसा पुत्र न तो कभी हुआ और न ही भविष्य में कभी होगा। अपने छोटे भाइयों से वह बहुत स्नेह करता है। वह बहुत भोला और सरल है, हर मर्यादा का पूर्णतः पालन करता है। राम की प्रशंसा करते करते दशरथ की हृदय भर आया। एक बार मछली शायद जल के बिना रह भी जाए, परंतु राम के बिना दशरथ जीवित नहीं रह सकते। उन्होंने कहा, गुरुवर, मैं आपको सत्य कह रहा हूँ, राम के दूर जाते ही मेरे प्राण चले जाएंगे। आप चाहे तो मैं आपको अपना राज्य दे सकता हूँ, प्राण दे सकता हूँ, परंतु आप मेरे राम को मुझसे दूर करने का प्रयास ना करें। राम देत ना है नहीं बने गुसाएं। मैं अपने राम के बिना एक क्षण भी नहीं जी पाऊंगा। मैं प्राण दे सकता हूँ, परंतु राम नहीं दे सकता। दे प्राण तय प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही। संसार में दशरथ सा पिता नहीं और राम जैसा पुत्र नहीं। राम जब वन को गए थे तो दशरथ अपनी अंतिम श्वास तक राम नाम लेते रहे। वे कौशल्या से बार बार पूछते थे कि मेरा राम कहाँ है, मुझे राम के पास ले चलो, मैं राम के बिना जीवित नहीं रह सकता। और राम के वनगमन के साथ ही दशरथ जी के प्राण पखेरु उड़ गए। रामायण का एक एक पात्र दिव्य है। भरत जैसा कोई भाई नहीं, सीता जैसी कोई पत्नी नहीं। राम की अपेक्षा सीता जी का हृदय अति कोमल था। वाल्मीकि भी सीता चरित्र का वर्णन करते हुए द्रवित हो गए। उन्होंने कहा था कि रामायण में राम जी का नहीं, सीता जी का चरित्र अलौकिक है। राम जी सरल हैं, परंतु सीता जी भी सरलता भी अद्भुत है। वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आता है, रावण के साथ युद्ध समाप्ति होने पर हनुमान जी अशोक वाटिका में आए। सभी राक्षस को तो विनाश भी हो चुका था और श्री राम की विजय हुई। सीता जी ने हनुमान को बहुत आशीर्वाद दिया। उन्होंने हनुमान से कहा, काल तुम्हारा सेवक बनेगा, अष्ट सिद्धियां तेरी सेवा करेंगी। हनुमान जी ज्ञानी पुरुषों के आचार्य हैं। हनुमान का वर्णन कर ही कौन सकता है।
माँ सीता जी ने मन से आशीर्वाद दिया, फिर भी हनुमान जी को तृप्ति नहीं हुई। उन्होंने कहा, आपने मुझे आशीर्वाद दिया तो बहुत सारे दिए हैं, परंतु मन में एक ही इच्छा अभिशेष रह गई है। सीता जी ने कहा, वत्स जो चाहे मांग लो। हनुमान ने कहा, पहले जब मैं लंका में आया था तो देखा था कि राक्षस स्त्रियां आपको बहुत सताती थी, डराती थी। अब राक्षसों का नाश तो प्रभु ने कर दिया, परंतु ये राक्षसी अभी शेष रह गई हैं। मैं चाहता हूँ कि आपकी आज्ञा और आशीर्वाद से मैं इन सब का विनाश कर दूं। तब माता सीता ने हनुमान को उपदेश देते हुए समझाया, अरे तू मुझसे यह क्या मांग रहा है? ऐसा वरदान मांगना अनुचित है। हनुमान ने कहा, माता, इन सब ने मिलकर आपको बहुत सताया है। मैंने अपनी आंखों से देखा था। सीता जी ने कहा, नहीं पुत्र, उपकार का बदला जो व्यक्ति उपकार से देता है वही संत है। इसमें इन राक्षसियों का कोई दोष नहीं है। ये सब तो रावण की आज्ञा के कारण ही मुझे सताती थी। वह दुख भोगना तो मेरे ही कर्मों का फल था। मैंने लक्ष्मण का अपमान किया था, अतः दुखी होना पड़ा। मैं तो यह सोच रही हूँ कि इन राक्षसियों को वर देकर अयोध्या ही ले चलूं। इसलिए इनके विनाश की आज्ञा और आशीर्वाद मैं तुम्हें नहीं दे सकती। हनुमान जी ने वंदन करते हुए कहा, माता, आपके अतिरिक्त ऐसी दया कोई नहीं कर सकता। राम राक्षसों के प्रति कठोर थे, परंतु सीता जी राक्षसियों के लिए दयालु थी। राक्षसियों को सीता जी ने आशीर्वाद दिया, वे साक्षात दया मूर्ति हैं। माता जी के गुणों को याद करने से लगता है राम की अपेक्षा सीता जी श्रेष्ठ हैं। जब दशरथ जी राम को विश्वामित्र के साथ भेजने के लिए तैयार नहीं हुए तो वशिष्ठ जी ने उन्हें समझाया। वशिष्ठ जी पर दशरथ जी को पूर्ण विश्वास था, वे सदगुरु के अधीन थे। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा, राजकुमार राम के जन्माक्षर बता रहे हैं कि इस वर्ष उनके विवाह का योग है। इस वर्ष चारों राजकुमार के विवाह का योग बन रहा है, अतः इनको भेजने में कोई हानि नहीं है, सब कुशल मंगल होगा। मैं तो शायद यही मानता हूँ कि विश्वामित्र इन्हें विवाह के लिए ही लेने आए हैं। विवाह की बात सुनकर दशरथ प्रफुल्लित हो गए, कहने लगे, क्या मेरे राम का विवाह होने वाला है? फिर तो मैं इन्हें आज ही विश्वामित्र के साथ सहर्ष भेजने के लिए तैयार हूँ। राम लक्ष्मण को सभा में बुलाया गया, उन्होंने आकर प्रणाम किया। दशरथ ने कहा, तुम दोनों विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए इनके साथ जाना है। राम ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री। राम लक्ष्मण तैयार होकर माता कौशल्या के पास आज्ञा और आशीर्वाद लेने गए। कौशल्या ने भी पिता की आज्ञा का पालन करने का आदेश दिया। नारद जी ने कौशल्या को पहले से ही राम लक्ष्मण के विवाह के विषय में बता दिया था। राम कृष्ण को माखन और शक्कर से बड़ा प्रेम है। जीवन को मधुर बनाना चाहिए। जीवन में सद्गुणों से ही मिठास आती है। सभी को जीवन में मान दोगे तो तुम्हारा अपना जीवन भी शक्कर सा मीठा और मधुर बनेगा। सभी को मान का दान करना ही उत्तम है। दूसरों को मान देने से और अपने जीवन में संयम बढ़ाने से जीवन मधुर और उत्तम बनता है। जिसके जीवन में मधुरता नहीं है वह भगवान को प्रिय नहीं होता। महादान और दिव्य दान से भी मान दान श्रेष्ठ है। मान देने में एक पैसे का भी खर्च नहीं होता। जो कभी कड़वी वाणी और किसी का बुरा नहीं करता उसके जीवन में शक्कर सी मिठास आती है। कौशल्या ने विश्वामित्र से कहा, मेरे राम को माखन मिश्री खिलाएगा नहीं तो वह दुर्बल हो जाएंगे। विश्वामित्र ने साथ जाते समय राम लक्ष्मण को दोनों अत्यंत शोभायमान प्रतीत हो रहे थे। अरुण नैन उर्बाहु विलासा नील जलंतु श्याम तमाला कटिपट पीत कसेवर माथा रुचिर अचाप सायक दुहु महाथा। विश्वामित्र अर्थात सारे विश्व के मित्र, विश्वस्य मित्र सा विश्वस्य मित्र हा प्राणी के
ने यह अर्थ दिया है। विश्वामित्र ने आशीर्वाद दिया, प्राणी का व्याकरण अमर होगा। विश्व जिसका मित्र है वही विश्वामित्र है। संसार का मित्र जीव है। मनुष्य अर्थात जीव मित्र बनता है तो शब्द ब्रह्म उसके पीछे पीछे आता है और फिर उसके पीछे परम ब्रह्मा भी आता है। तुम जगत मित्र बनोगे तो राम लक्ष्मण तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। राम ही पर ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म के बिना पार ब्रह्म प्रकट नहीं होता। विश्वामित्र के पीछे पीछे राम लक्ष्मण चल दिए। मार्ग में ताड़का का उद्धार किया। विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को बोला और अति बला प्रदान की थी, अतः उन्हें भूख और प्यास सताती ही नहीं थी। वे सब आश्रम में पहुंचे। राम जी ने विश्वामित्र जी से कहा, गुरुवर आप अपना यज्ञ आरंभ करें, मैं इस यज्ञ की रक्षा करूंगा। जनकपुरी के पास ऋषि विश्वामित्र का सिद्धाश्रम है, वही वे तप और यज्ञ करते हैं। विशाल यज्ञ मंडप बनाया गया। राम लक्ष्मण धनुष बाणों से सुसज्जित होकर यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं। द्वारिका में द्वारिका नाथ खड़े हैं। डाकोर में रणछोड़ राय जी खड़े हैं। श्रीनाथ जी में गोवर्धन नाथ खड़े हैं। पंडरूप में विठल जी खड़े हैं। प्रभु कहते हैं, जीव जब मेरे दर्शन के लिए आता है तो मैं उसे खड़ा होकर दर्शन देता हूँ। मैं जीव से मिलने के लिए व्याकुल रहता हूँ। प्रेम से जो भी मुझसे मिलने के लिए आता है, मैं भी उससे मिलने के लिए आतुर रहता हूँ। अपने वैष्णवों से भक्तों से मिलने की प्रतीक्षा में मैं खड़ा रहता हूँ। मैं खड़े खड़े रहकर अपने भक्तों की प्रतीक्षा करता हूँ। मुझसे बिछड़ा हुआ जीव मुझसे मिलने कब आएगा। प्रभु की दृष्टि तो जीव के प्रति अखंड रूप से रहती है, परंतु जीव ईश्वर की ओर दृष्टि भी नहीं करता। राम तो जीव को अपनाने के लिए आतुर हैं, किंतु यह अभागा प्राणी है, उनसे मिलने को आतुर कहाँ है। श्री राम आजना बाहु में बाहु है। किसी ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया, मेरे भक्त मुझसे मिलने के लिए आते रहते हैं। उनमें से यदि कोई भक्त मोटा हुआ तो मैं उसे भी अपनी बाहों में भर सकूं, इसलिए अपने हाथ मैंने लंबे रखे हैं। अपने भक्तों को आलिंगन देने के लिए ही मैंने अपने हाथ लंबे रखे हैं। राम वानर पशुओं आदि को भी आलिंगन देते हैं। राम जी सभी से प्रेम करते हैं। वे सदैव अपने साथ धनुष बाण रखते हैं। धनुष बाण के बिना उनके दर्शन नहीं होते, चाहे वह राज सिंहासन पर शोभित हो अथवा अतःपुर में सीता जी के पास उनके हाथों में धनुष बाण होते ही हैं। उपनिषदों में भी कहा गया है, प्राण बोधि ही धनु। उपनिषद में धनुष को ओंकार की उपमा भी दी गई है। ओंकार अर्थात ज्ञान ही धनुष है। धनुष ज्ञान स्वरूप और बाण विवेक स्वरूप है। धनुष बाण अर्थात ज्ञान और विवेक से सदा सजित रहो, क्योंकि न जाने कब काम रूपी रावण विघ्न पैदा करने आ जाए। काम राक्षस तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ रहा है, तुम्हें पराजित करने आ रहा है। राम की तरह धनुष बाण शांत होगा और विवेक सतेज हो रहेगा तो राक्षस बाधा पैदा नहीं करेंगे। जिसकी आंखों में पाप है, विकार है, वही राक्षस है। राक्षस जीव मात्र के पीछे लगे रहते हैं। काम क्रोध लोभ मोह आदि ये सब राक्षस ही हैं जो जीव को सताते रहते हैं। जो प्रतिक्षण सावधान रहता है उसे ये राक्षस मार नहीं सकते। राम का स्वरूप अद्भुत है। शूर्पणखा राक्षसी थी, फिर भी उसके मन में राम को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई। हमारा हृदय तो
उस राक्षसी से भी कठोर है, क्योंकि हमारे मन में राम को पाने की इच्छा ही नहीं होती है। श्रीधर स्वामी ने श्री राम विजय लीला में कहा है कि यज्ञ के चारों द्वारा कि राम लक्ष्मण पहरेदार बनकर निगरानी कर रहे थे, उन्होंने इतने रूप धारण कर लिए थे कि राक्षसों को प्रत्येक द्वार पर वे ही खड़े दिखाई देते थे। विश्वामित्र आहुति तो यज्ञ कुंड में देते थे और राम लक्ष्मण की ओर निहारते थे। श्रुति वर्णन करती है, अग्नि भगवान का मुख है, परमात्मा अग्नि मुख से आहार करते हैं, अग्नि ज्वाला प्रभु की जिया है। ब्राह्मण गद वेद मंत्र उच्चारित करते हुए अग्नि में आहुति दे रहे हैं। विश्वामित्र एक टक राम लक्ष्मण पर दृष्टि जमाए यज्ञ कर रहे हैं। मन की मलिनता को दूर करने के लिए यज्ञ किया जाना चाहिए। यज्ञ स्वाध्याय तप ध्यान का फल मन शुद्धि है और मन शुद्धि का फल परमात्मा का दर्शन है। राक्षस जब यह जान गए कि विश्वामित्र ने पुनः यज्ञ आरंभ कर दिया है तो वे सब विघ्न डालने के लिए वहां पहुंचे। बार बार रामचंद्र जी के दर्शन होने के कारण मारीच का स्वभाव परिवर्तित हो गया। जिसके दर्शन में हृदय परिवर्तित हो जाए वही ईश्वर है। मारीच ने सोचा कि विश्वामित्र ने इस यज्ञ में विघ्न डालना उचित नहीं है, परंतु आज मेरे मन में इस प्रकार का विचार क्यों उठ रहे हैं? मेरा मन मेरे ही वश में नहीं है। शायद इन बालकों को देखकर मेरा मन बदल गया है। इन बालकों से मिलने की इच्छा हो रही है। मारीच एक राक्षस था, फिर भी वह राम के दर्शन करते ही उसकी बुद्धि सुधर गई। आजकल के लोग राम दर्शन करने तो जाते हैं, परंतु दर्शन करने के बाद उनकी बुद्धि नहीं सुधरती। राम के दर्शन करने के पश्चात भी यदि बुद्धि नहीं सुधरती तो मान लो कि हम राक्षस से भी गए गुजरे हैं, अधम है। प्रतिदिन रामायण पढ़ो, देव को दर्शन करो, फिर भी यदि जीवन में संयम, सदाचार और सरलता न आ सके तो मान लो कि तुम मारीच से भी गए बीते हो। राम परमात्मा है, उनके साक्षात दर्शन करके यदि मारीच की बुद्धि बदल गई तो इसमें क्या आश्चर्य है। राम की नकल करते करते और चिंतन करते करते रावण का काम मरता है। राम को याद करने से सारा जगत मात्रवत दिखाई देता है। एक नाथ महाराज ने राम रावण युद्ध के समय का एक प्रसंग लिखा है। गहरी नींद में सोए हुए कुंभकर्ण को जब जगाया गया तो उसने पूछा कि मुझे क्यों जगाया जा रहा है? रावण ने कहा, जानकी को लेकर जो युद्ध हो रहा है। कुंभकर्ण ने कहा, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हुई? रावण ने कहा, नहीं। कुंभकर्ण ने कहा, तू माया से राम का रूप धारण करके सीता के पास जा, वह तुझे राम जानकर तेरे वश में हो जाएगी। रावण ने कहा, मुझे इस राम के पास कुछ जादू सा लगता है। मैं जब भी राम का रूप धारण करने का विचार करता हूँ तभी मेरा मन बदल जाता है। जब मैं राम का रूप माया के से धारण करता हूँ तो सीता मुझे माता रूप में दिखाई देती है। मेरे मन में कोई काम भावना ही नहीं रहती। तब कुंभकर्ण ने कहा, भ्राता, राम की मायावी रूप तुम्हारे काम को मारता है। इसका नकली रूप ही इतना प्रभावशाली है तो फिर उसका मूल रूप कितना प्रभावशाली होगा। इसलिए निश्चय ही राम परमेश्वर है। तू अतिशय कामी है, फिर भी राम के स्मरण मात्र से निष्कामी बन जाता है। इसलिए राम जैसे परमेश्वर के साथ वैर करना अनुचित है। देवादिदेव से वैर करने वाला तू मूर्ख ही है। मैं तेरी कोई सहायता नहीं कर सकता। मैं भी विभीषण की भांति उनके चरणों का आश्रय ले लूंगा। रावण ने कुंभकर्ण से कहा, मैं राम की भक्ति शत्रु भाव से करता हूँ। यदि केवल मैं स्वयं के लिए भक्ति करूंगा तो मात्र मेरा ही कल्याण होगा। हम सभी
तामसी प्रवृत्ति के राक्षस हैं। हम जब तक ध्यान, सेवा, पूजा तो नहीं कर सकते। राम के साथ युद्ध होगा तो राम का साक्षात दर्शन होगा और राम के प्रत्यक्ष दर्शन से हम सभी का उद्धार हो जाएगा। अपने सारे वंश के कल्याण के लिए ही मैंने राम से शत्रुता की है। जय गुरुदेवानंद, जय श्री कृष्ण।